हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूनिकॉर्न पंकज में फिर से आपका स्वागत है। क्या आपने कभी बिजनेस करने के बारे में सोचा है लेकिन शुरू करने की पहल नहीं की है? केवल आप ही नहीं जो बिजनेस शुरू करना चाहते हैं लेकिन किसी भी कारण से असमर्थ हैं। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आप बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं, व्यवसाय शुरू करने के लिए कैसी रणनीति बनानी चाहिए और बिजनेस के लिए लोन कैसे लें। इन सब चीज़ों के बारे में स्टेप बाय स्टेप हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे इसी तरह के आने वाले नए वीडियो आप तक पहले पहुँच सके। तो चलिए चलते हैं और वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो बिज़नेस शुरू करने से पहले आपको ये जानना होगा कुछ बातों के बारे में जिनको मैं आगे वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ। जिसमें पहला आता है, बिजनेस शुरू करने से पहले आपको एक आइडिया की तलाश होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि नौकरी पेशा कर्मचारी और व्यवसाय करने वालों के बीच बहुत बड़ा अंतर होता है। व्यावसायिक बनने से पहले आपको दो बार इसको बारे में बहुत बार सोचना पड़ेगा। जिस प्रकार का व्यवसाय आप शुरू करना चाहते हैं, बाजार में उसकी मांग, उसका आकार, उस व्यवसाय की आकार, निवेशकता की आवश्यकता, वार्षिक बजट, कुछ ऐसे कारक हैं जिन पर आवश्यक विचार करना पड़ेगा। यदि आप इन सभी सवालों के जवाब के साथ हैं और आपको लगता है कि हाँ आप एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और आपके पास फंडिंग के सोर्स नहीं भी है, तब भी आप अच्छे से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ये अपने माइंड में क्लियर कर लेना होगा कि आप बिजनेस करने के लिए तैयार हैं कि नहीं। अगर आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है तो आप सच में एक व्यापारी बन सकते हैं। तो उसके बाद आता है दूसरा स्टेप, जिसमें होता है कि आपको अपने स्किल के अनुसार व्यवसाय चुनना होगा। एक नया बिजनेस शुरू करने के लिए स्किल तैयार करने की आवश्यकता होती है जो किसी बिजनेस की आवश्यकताओं से मिलता है। लोगों को उस व्यवसाय को शुरू या उसमें निवेश करना चाहिए जो कहीं ना कहीं उनकी स्किल से जुड़ा होता है। हर कोई किसी न किसी काम में अच्छा होता है, बस ज़रूरत है कि प्रतिभा को ढूंढने और उसे बेहतर बनाने की। बिजनेसमैन बनने में की योजना बनाने से पहले आपको अपने बेहतर तरीके से जाने, अपनी खूबियां और खामियों का विश्लेषण करें और इस तरह से उस क्षेत्र को पूरी तरह से चुनना और जोखिम भरा होता है क्योंकि अपना बिना अनुभव के उस क्षेत्र में उतरना होता है। उसके बाद थर्ड स्टेप आता है जिसमें होता है व्यवसाय और बाजार का विश्लेषण करें। सबसे महत्वपूर्ण कार्य है जो कि किसी व्यवसाय या सफल या असफल बनाता है, वह है बिजनेस पर रिसर्च और मार्केट विश्लेषण। सुनिश्चित करें कि आप जो बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं उसमें मार्केट में डिमांड कितनी है और अन्य व्यापारियों द्वारा पहले से शुरू किया गया है या नहीं किया गया है। व्यवसाय करने के प्रतियोगी और उनकी शैलियों को ढूंढें और जानें। अपने बिजनेस से जुड़ी प्रोडक्ट, कच्चे माल, मशीनरी, उपकरण आदि की मांग को पूरा करने के लिए सप्लायर को जानें। बाजार में पहले से बेचे गए प्रोडक्ट के खर्चे और कीमतों को ट्रैक करें और देखें कि लोगों में अंत में लाभ कितना हो रहा है। अब उसके बाद आता है खर्चा के बारे में जानना है। आपको यह तय करने की आवश्यकता है कि बिजनेस शुरू करने में आपका कितना खर्चा आएगा। अगला सवाल आपको खुद से पूछने की ज़रूरत है कि आपके पास अपने बिजनेस शुरू करने के लिए उचित फंड है या नहीं। आपको बैंक से लोन लेने की आवश्यकता होगी। यदि आपको अधिक पैसों की आवश्यकता है तो आपके लिए बिजनेस लोन के लिए आवेदन करना सबसे सुरक्षित विकल्प हो सकता है। यह कदम पहले उठाया जाना चाहिए क्योंकि अधिकांश स्टार्टअप स्थापित होने में विफल होते हैं क्योंकि वे अपने बिजनेस की स्थापना के शुरुआती चरणों में पैसों की मांग को पूरा नहीं कर पाते। अब उसके बाद आता है फिफ्थ स्टेप जिसमें होता है बिजनेस प्लान बनाना। बिजनेस प्लान में आपके व्यवसाय से जुड़ी सभी जानकारी शामिल होनी चाहिए। यह मूल रूप से आपके बिजनेस और इसमें ग्रोथ में मदद करेगा और एक रोड मैप होगा। बिजनेस प्लान आपके लिए लाभ का परीक्षण करने और आपकी आर्थिक आवश्यकताओं को समझने में मदद करती है। इसके अलावा यदि आप व्यवसाय बढ़ाने के उद्देश्य में बिजनेस लोन लेना चाहते हो तो एक अच्छी तरह से बिजनेस प्लान को लोन संस्थाओं में जमा करके, जिसमें बैंक ऑफ एनबीएफसी शामिल होते हैं। उसके बाद 6 पॉइंट आता है स्थान तय करें। बिजनेस के लिए लोकेशन सबसे महत्वपूर्ण फैसलों में से एक होता है जो एक व्यवसाय लेता है क्योंकि अब व्यवसाय का भविष्य तय करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अपने बिजनेस की भौतिक उपस्थिति स्थापित करने के लिए दो बातों पर विचार करना बहुत जरूरी होता है। पहला, ग्राहकों के उद्देश्य के लिए उनकी आवश्यकता और दूसरा, मार्केट या नेटवर्किंग के अवसरों और ग्राहक उधारों को बढ़ाता है। अब आधार है 7वां जिसमें आता है अगला कदम। इस बार लोकेशन फाइनल हो जाने के बाद रेंट एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया जाता है यदि लागू हो तब। तो अलग अलग ने बिजनेस का नाम सेट करना है, अपने बिजनेस को रजिस्टर कराना है। उसके बाद कंपनी के नाम के तहत एक करंट अकाउंट खुलवाना होता है। एक टीन
पैन GST नंबर प्राप्त करना होता है। उसके बाद आता है अकाउंट सिस्टम चुनना और एक वेबसाइट बनाना, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अकाउंट खोलना। ये कदम आपके बिजनेस को बेहतर तरीके से व्यवस्थित करने में आपकी मदद करेंगे और व्यवसाय को ग्रोथ को बढ़ाएंगे। उसके बाद आता है नेक्स्ट स्टेप, स्टाफ को काम पर रखना शुरू करना। शुरुआत में के लिए आप स्टार्टअप के ही चुनें। बेहतर कौशलता, प्रोडक्टिविटी और लाभ के लिए अनुभवी और कुशल लोगों को काम पर रखें। बिजनेस के आकार के आधार पर संबंधित व्यवसाय टाइप के अनुसार अधिकारियों, ग्राहकों की देखभाल के प्रतिनिधियों, मार्केट एक्सपर्ट, अकाउंटेंट्स, IT पेशेवर, HR कर्मियों और अन्य पेशेवर को काम पर रख सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो अपने बिजनेस का ब्रांड और विज्ञापन करें। अपने बिजनेस का एक लोगो बनाएं जो ग्राहकों को आसानी से पहचानने में मदद कर सके। लोगों को अपने व्यवसाय के बारे में बताएं ताकि आपके पास सामान या सेवाएं खरीदने के लिए आ सकें। अपने बिजनेस के विस्तार के लिए अपनी वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अकाउंट बनाएं। एक मार्केट प्लान बनाएं, इसलिए व्यवसाय के शुरुआती 6 महीनों में उसका विज्ञापन करने के लिए एक निश्चित बजट होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है बिल्डिंग एसोसिएशन। मार्केट में बने रहने और लाभ कमाने के लिए आपको प्रभावशाली ब्लॉगर्स और फ्री सैंपल गिफ्ट या प्रोडक्ट के एक्सचेंजेस के प्रमोशन करना होगा। चैरिटी करने के लिए चैरिटी संगठन और कुछ प्रोडक्ट के संवेशकों के सहयोग द्वारा हो सकता है। बेहतर ग्रोथ की संभावनाओं के लिए उद्योगों में मौजूदा बड़े ब्रांड के साथ सहयोग कर सकते हैं। अब उसके बाद होता है कि आपको स्टार्टअप व्यवसाय के शुरुआती चरणों में लाभ मार्जिन या ब्रेक इवन के बजाय बिक्री पर ध्यान दें। अधिकांश व्यापारियों ने धैर्य और ध्यान की कमी के कारण बिजनेस को बीच में ही छोड़ देते हैं। व्यापारियों को चरण के दौरान लगातार बने रहना मुश्किल काम है। निरंतरता टूटती है और ध्यान भंग हो जाता है, जिसके परिणामस्वरूप नुकसान होता है। इसलिए हमेशा यह सुझाव दिया जाता है कि धैर्य रखें और कड़ी मेहनत के साथ समय आने पर अच्छा परिणाम मिल सकता है। तो ये रही दोस्तों इससे जुड़ी सभी जानकारी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। देखा ही मेरे आने वाले इसी तरह के नए वीडियो आप तक पहले पहुँच